आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप सब लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लोहा इस्पात उद्योग। आज हम लोग लोहा इस्पात के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ लोहे के इस्पात का उद्योग है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं कि कच्चे माल के रूप में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खिड़की बनानी है घर की लोहे की, या फिर आपके दरवाजे बनाने, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लिखा है इस उद्योग के लिए निवेश के लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा रसायन, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि इसको बनाने के लिए चूना पत्थर, कोयला और रसायन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं लोहे को बनाने के लिए। लोहा रसायन के इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने के लिए प्रगलित, यानी अब देखिए यहाँ आपको ये सारी बात बताई गई है, प्रगलित परिशोधन प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। यानी कि जब तक लोहे को अच्छे से जलाया नहीं जाएगा, बनाया नहीं जाएगा, तब तक कि लोहा आपके लिए नहीं बन पाएगा। ठीक है, लिखा जो अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पहले कच्चे माल से भी लोहा बनाया जाता है, फिर वो लोहा भी कुछ दूसरी वस्तुओं के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या लिखा है, 1.1 लिखा है इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल, ठीक है, तांबे के तार बनाए जाते हैं। ऐसे और बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। भवन निर्माण, ये सारी चीज़ें आपके क्या यूज़ होती है, इसके लिए इस्पात यानी लोहा या इसके मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में भिलाई, है ना, ये आपके उत्पादन केंद्र है मेन। कौन कौन से हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, ठीक है, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। ये सारे जो है ये आपके मुख्यतः 4 राज्यों में यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। तो ये आपके मेन जो है ये क्या है, आपके देश के मेन, हमारे हिंदुस्तान के वो मेन जगह है जहाँ पे लोहा इस्पात होता है। अब लिखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, जमशेदपुर में स्थापित है। ये आज़ादी से पहले भारत में टिस्को स्थापित कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ और भी बहुत अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। यानी कि ये पहले प्राइवेट था, लेकिन आज़ादी के बाद इसको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया है। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों के संगम के समीप साक्षी में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। यानी कि आपकी जो ये टिस्को कंपनी है यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब खुली है, 1907 में खुली है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात के केंद्र का सबसे अधिक सार्वजनिक स्थान है, इसीलिए यहाँ पे इसको खोला गया। यहाँ पे लोहा जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है। ठीक है, साक्षी को कई कारण से स्थापित संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। क्यों चुना गया था, क्योंकि ये तो एक तो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली मिट्टी एक और रेलवे और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए इसे चुना गया था। ठीक है, यहाँ जो स्थान है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोहा इसके साथ चीज़ें मिलती थी, जिससे वो लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते थे। टिस्को को झांसी कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा, अयस्क या फिर चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट और मैग्नीशियम प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई है कि किस तरह से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो अब आगे लिखा है आपका खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों के पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। यानी यहाँ पे जल की आपूर्ति भी है, आसानी से हो जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पिट्सबर्ग। अब पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्थापित नगर है, इस्पात नगर। यानी कि ये इस्पात नगर है कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक, ये वहाँ पे है। वहाँ पे इसका इस्पात जो है क्या लिखा है, पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि यहाँ कोयला भी है आसानी से, लोहे आसाक के लिए जो मोनोसाइट चाहिए होता है, कारखाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको बनाया गया है। अब आपका देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, तो चलिए इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। बस आपको यहाँ पे आज ये समझाया गया है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का थोड़ा सा बाहर भी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोहा मिलता है और उनको वहाँ मिलने का क्या कारण है। ठीक है, चलिए अब आपका क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ आपका दिया गया है अपने घर में प्रयोग किए जाने वाले इस्पात या लोहे से बनी 10 वस्तुओं की सूची बनाएं। अब आपको ऐसे 10 वस्तुओं के नाम लिखना है जिनको जो लोहे से या
आपके इस्पात से बनाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाने वाली मशीन, है ना। और इसके अलावा आपके चम्मच, कांटे, चाकू, एसी, फ्रिज, टीवी और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लोहा और स्टील से बनती है, आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको और कोई अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम याद आ रहे हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि भारत में लोहे आसाक के उद्योग के लिए कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो अब आपको कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखने, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि टाटा स्टील लिमिटेड कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में। ठीक है, इसी तरह से आयरन स्टील प्लांट जो है आपका, ये का है विश्वेश्वरैया, यानी कि ये आपका कर्नाटका में है ना। इसी तरह से दुर्गापुर जो स्टील है ये कहाँ है, आपका दुर्गापुर में ही है। इसी तरह से भिलाई वाला कहाँ है, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में ही है। तो आप लोग इस तरह से 4 लिखा दिए पहले, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा लिए कितने लिखने हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जिसे हम टिस्को कहते हैं, ये कहाँ और क्यों स्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। और ये इसलिए वहाँ पे स्थित है क्योंकि वहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा लोहे की जो है सुविधा है, और वहाँ पे लोहा बनाने के लिए भी सुविधा है, मतलब पानी, कोयला, इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छे से इंतज़ाम वहाँ पे है। तो आप इस आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग का विकसित क्यों है, यानी वहाँ पे क्यों है ये विकसित और कोई जगह पे क्यों नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जमशेदपुर में एक लोहे के बनने के लिए सारा सामान मौजूद है, उसी तरह से पिट्सबर्ग में अमेरिका में सबसे ज़्यादा सामान मौजूद है। इसीलिए यूएसए में जो इसकी लोहे इस्पात की फैक्ट्रीज़ हैं वो पिट्सबर्ग में है। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है, यानी किसी देश का जब विकास होता है तो उसके लिए लोहा इस्पात योगदान कैसे काम कर सकता है, क्या योगदान दे सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस्पात जो निर्माण करते हैं वो गतिविधियां होती हैं, बुनियादी माल है वो किसी दूसरे बड़े माल के लिए, है ना, इन्हें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये बहुत वैल्यूएबल थिंग है। ठीक है, इसके लिए लोग बड़ी बड़ी कीमतें देने को तैयार रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए जब इससे पैसे मिलते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिकली विकास होता है, यानी आर्थिक विकास होता है किसी देश का। ठीक, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।